यूपी के मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी है। वहीं एक दलित लड़की की हत्या हो गई। आरोप यह लगा कि उस दलित लड़की की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने बीजेपी को वोट देने की बात कही थी। बीजेपी के करहल प्रत्याशी अनुजेश प्रताप ने समाजवादी पार्टी के नेता प्रशांत यादव पर उस दलित लड़की की हत्या करने का आरोप लगाया और इस मामले में बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरी बिटिया हम बिटियागंज जा रहे थे कोटा, अपनी बिटिया कोटा चल तो वहाँ नेताजी बबलू बोले कि चाचा वोट डाल के जाइए। तो बिटिया बोली कम फूले में वोट दिए जी प्रधान तो बोलो ताकि हम वोट डाल, नहीं तो तू रखा तेरे नाम तो रखिया कि तुम रखिया बनाई दिए। और जाने कल मेरी बिटिया को 12-1 बजे मोटरसाइकिल में बैठाने को रात दिन में ढूंढा, रात में डंडा में पता करी मेरी बिटिया नहीं आई हवाई। तब बबलू नेताजी ने प्रशांत को भाई कोटी में बुलवाओ, मैंने की कहा बिटिया कहाँ करेगा तू बैठा लेगा पूरे सब जने ने देगी। तो मैंने जो बोला हमें पता ही नहीं, मैंने उन्होंने उतार दो। तो एक जगह संग साथी और तो डॉक्टर मोहन कठेरिया और जो जगह नाम प्रशांत पत्रकार यादव है जी। मतलब वोट डालने को लेके हाँ क्या कह रही थी? बिटिया कह रही थी हम बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई। तो जो बोले साइकिल में वोट डाल के नहीं डाल रहे तो हमारे की तो हम तो दिखाइए तू मर गया तो दुर्गिया तेरा नाम तो दुर्गिया को मर गया तो बनाइए हम कल ही लेगो 12 और 1 बजे के बीच में डल लेगो मोटरसाइकिल में। इतनी बात के ऊपर है बता रहे बाने जगह हम किसी से डरते नहीं, मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुर्गिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ ला। ये मैं जब विश्वास मनते माय नेताजी के द्वारे वारे बेटी हो ये पारक दे बेटी राती ओ मैया मेरे लला कायल हो जाना है। तो एसपी नेता पर दलित लड़की की हत्या का आरोप, लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया। तस्वीरें भी सामने आई हैं। बीजेपी को वोट देने की बात करने पर हत्या का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गला दबा करके हत्या करने का आरोप लगाया गया। और महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन बम फट गया है। कल पुणे के एक रिटायर्ड आईपीएस ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर सनसनीखेज आरोप लगाए और दावा किया कि लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन का इस्तेमाल किया गया है। इस दौरान उन्होंने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का नाम लिया। पूर्व आईपीएस के आरोप के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। एक तरफ एमवीए पूरे आरोपों को नकार रही है तो दूसरी तरफ महायुति के नेता महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर जम करके जो है निशाना साध रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत एमवीए नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि 2018 में ही क्रिप्टो करेंसी साइबर फ्रॉड हुआ था जिसमें 235 करोड़ का गबन हुआ था। पूरे मामले में कई किरदार शामिल हैं। किस प्रकार से एमवीए महाविकास अघाड़ी के कुछ आगे की पंक्ति के नेता जिनमें सुप्रिया सुले जी का नाम है, जिनमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी का नाम है, उनके द्वारा लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले गबन और उस गबन के पैसे का इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं और मैं भी अभी मीडिया में देख रहा था तो ये कोई 50 करोड़ 100 करोड़ 150 करोड़ का विषय नहीं है। अभी तक जितना खुलासा हुआ है ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। आरोप प्रत्यारोप के बीच शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बिटकॉइन कांड पर अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि जो भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं और इस मुद्दे को लेकर वो सुधांशु त्रिवेदी से किसी भी मंच पर बहस को तैयार हैं। सुप्रिया सुले का यह भी कहना है कि जो ऑडियो जारी किया गया है उसकी जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
सुधांशु त्रिवेदी जिस शहर में चाहे, जिस चैनल पे चाहे, जिस वक्त चाहे, वो जहाँ बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी और हर एक का जवाब मैं दे दूंगी, क्योंकि फॉर ऑल द क्वेश्चंस माय रिप्लाई इज नो 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 नो, लाइज 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 लाइज। सारे आरोप झूठ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती और इसीलिए मैंने पहले साइबर क्राइम को कंप्लेन की, पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट नंबर 2 मैंने डिफॉर्मेशन का नोटिस उनको भेजा। अजीत पवार ने ये कहा कि मैं दोनों को जानता हूँ, नाना पटोले को भी, आपको भी, आवाज मुझे मिलती जुलती लगती है, लेकिन जांच आखिर जांच अधिकारियों को करनी चाहिए, ये उनका जवाब। हाँ बिल्कुल, जांच तो होनी चाहिए और वो अजीत पवार है भैया, कुछ भी बोल सकते हैं। रामकृष्ण हरि। उसके बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं, वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी, इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। सुल्तानपुर में दूल्हे को मंडप से बैरंग लौटना पड़ा क्योंकि जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी उस लड़की ने मना कर दिया। लड़की ने उसे अपने से कम पढ़ा लिखा बताया। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। सुल्तानपुर से ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दुल्हन बनी लड़की ने शादी से मना कर दिया। इसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया। बाराती और घराती दोनों सन्न रह गए। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद कला गांव की ये घटना है। दूल्हा बारात लेकर गांव पहुंचा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लड़की पक्ष की तरफ से बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं रखी गई। खाने पीने का भी बढ़िया इंतजाम किया गया था। दोनों पक्ष के लोग शादी के जश्न में शामिल थे। दूल्हा और दुल्हन की जयमाल की रस्म अदायगी भी हो गई, लेकिन जयमाल के बाद लड़की के एक फैसले से शादी की खुशी फीकी पड़ गई। लड़की का कहना था कि वो दूल्हे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो ग्रेजुएट है, जबकि लड़का 10वीं फेल है और इसी वजह से उसके साथ शादी नहीं करेगी। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। लड़की को उसके घर वालों ने काफी समझाया। दोनों पक्ष से बड़े बुजुर्ग मान मनोबल में जुटे रहे। रात से सुबह हो गई, लेकिन दुल्हन शादी करने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद दूल्हे को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। लड़की के पिता दिल्ली में काम करते हैं। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी अखंड नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार के घर में तय की थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बन पाई। अगले दिन दोनों के परिवार थाने गए। किसी तरह समझौता हुआ। की जगह है क्या बोलते हैं, तिलक। हाँ, तिलक हमारा दे दीजिए और अपना गाना वापस ले लीजिए। अच्छा, मतलब वो तिलक का खर्चा दे दें, हाँ, और गाना आप ले जाए। हाँ, यही मामला है। शादी की बात बन नहीं रही है। शादी के बाद लड़की के बाप इनकार कर दिया। शादी टूटने के बाद दोनों परिवार निराश हैं। फिलहाल ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुल्तानपुर से न्यूज़ 18 के लिए पप्पू पांडे की रिपोर्ट। और चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान जारी है और महाराष्ट्र में अब तक 32.18% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर वोटिंग हुई है। झारखंड में दूसरे चरण के लिए जो है मतदान, और झारखंड में अब तक 47.92% मतदान जो है वो हुआ है। झारखंड में विधानसभा की 38 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और तस्वीरें भी
दिखा रहे हैं। आप देखिए सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हुए। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान जारी है और 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव हो रहे हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र से जो तस्वीर सामने आई, रितेश देशमुख देखिए वो भी अपने जो है मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखे। और चलिए अब हम आपको टीवी स्क्रीन पर 10 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। महाराष्ट्र में दिग्गज नेता मतदान कर रहे हैं और इसी कड़ी में नितिन गडकरी और साथ ही साथ नाना पटोले, पीयूष गोयल, तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जुशाल सिद्दीकी जो है एनसीपी अजित गुट कि वो पहुंचे। मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ने मतदान किया, उसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हैं। देखिए नितिन गडकरी, पीयूष गोयल जो है मतदान करने के लिए पहुंचे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मतदान किया है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये अलग अलग तस्वीरें, चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स हैं जो पल पल की अपडेट भी दे रहा है और जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। झारखंड की बात कर ले तो 31.37% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र के रण में लगातार सुपरस्टार्स वोटिंग में जो है लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अब जो है शर्लिन चोपड़ा, रकुल प्रीत, हेमा मालिनी, एकता कपूर ने मतदान किया है, उसकी तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हैं और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी किया है। तो 4 तस्वीरें हैं। देखिए शर्लिन चोपड़ा भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची, अभिनेत्री हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रकुल प्रीत आपको नजर आ रही है, हेमा मालिनी पहुंची, एकता कपूर पहुंचे। सुबह से ही जो है अभिनेत्री जो है या कह लीजिए जो अभिनेता वो पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। हर बच्चे को, हर जवान को, यंगस्टर को आना चाहिए वोट देने के लिए। और मेरा जो खास मुद्दा है वो है एजुकेशन। महाराष्ट्र के हर गांव में, हर टाउन में, हर शहर में एजुकेशन का स्तर ऊपर बढ़ाया जाए और हर बच्चे को एजुकेशन मिले, यही मेरा कंसर्न है। मैं खुद यहाँ पर वोट देने के लिए आया हूँ। हालांकि मुझे लोगों ने कहा भी था कि हम आपसे ले लेंगे, लेकिन मैं खुद आकर भी मेरा बनता था हक, मैं यहाँ के खुद तरीके से वोट। मैं हर बार वोट डालता हूँ। मुझे लगता है कि अधिकारों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हम अधिकार की जब डिमांड करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने अपनी पसंद की सरकार चुने, अपने पसंद के प्रतिनिधि चुने जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और ख़ासकर जो पहली बार वोट कर रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि इट्स कूल टू बी फर्स्ट टाइम वोटर एंड इट विल बी वंडरफुल इफ़ दे कैन गो एंड कास्ट देयर वोट, सो दैट बिकॉज डिफ़िकल्टीज़ आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए हम अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनते हैं। और आज जो सशक्त भावना जो एक नागरिक को आती है, आज से बड़ा सशक्तिकरण का कोई और उदाहरण नहीं हो सकता एक नागरिक के लिए। बाहर निकलिए और वोट कीजिए। आप हीरो नंबर 1 रहे हैं, चाहते हैं कि आज मतदाता हीरो नंबर 1 बने, बाहर निकले, बड़ी वोट करें, वही है ही है आप लोग। तो वही मायानगरी मुंबई में अभिनेता, फिल्म डायरेक्टर सभी ने मतदान किया। सुपरस्टार्स की तस्वीरें भी सामने आई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं जिसमें कार्तिक आर्यन, सलमान खान के पिता सलीम खान और अपनी पत्नी जेनेलिया डिसूजा के साथ रितेश देशमुख और फिल्म डायरेक्टर कबीर खान ने भी मतदान किया है। उसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए सुबह से ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। अभिनेता पहुंच रहे हैं, कार्तिक आर्यन, साथ ही रितेश देशमुख आपको दिख रहे हैं। कबीर खान जो कि फिल्म डायरेक्टर है वो भी पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखे और लोगों से भी अपील की कि घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। तो वहीं खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, राजकुमार राव, जॉन अब्राहम, फरहान अख्तर ने भी मतदान किया है। तस्वीरों में आप ये साफ साफ देख पा रहे हैं सचिन तेंदुलकर आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देखिए जब वो मतदान करने के लिए पहुंचे तो ये तस्वीर आई। अक्षय कुमार भी पहुंचे और बाहर आकर के लोगों से अपील करते हुए कि आप भी पहुंचिए, घर से बाहर निकलिए, मतदान कीजिए।
जॉन इब्राहिम भी दिखे, तस्वीरों में दिखे हैं, राजकुमार राव भी दिखे हैं, फरहान अख्तर भी दिखे, जो कि बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ये तमाम लोग नजर आए। अक्षय कुमार आपको दिख रहे हैं, राजकुमार राव दिख रहे हैं, फरहान अख्तर, जॉन इब्राहिम, सचिन तेंदुलकर भी जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखे हैं। डेफिनेटली वोट कीजिए बॉस, देश के लिए बहुत जरूरी है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन। बस आज यही है कि सब लोग आए वोट करें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप सुबह सबसे पहले पहुंचे हैं, आपसे पहले भी लोग पहुंचे थे, अर्ली आकर अपनी जिम्मेदारी निभाना कितना इम्पोर्टेंट है सर आपके लिए? बहुत बढ़िया, आप भी तो आ गए थे, आप तो मुझसे पहले आ गए। आज बहुत ही शुभ दिन है फिर से वोटिंग का। वोटिंग हमारे लिए एक भारत का सबसे बड़ा पर्व है। क्यों है पर्व? क्योंकि हर भारतीय को वोट देने का एक गर्व है। ये एक ऐसा त्योहार है इस पृथ्वी पर। एक नागरिक की हैसियत से बहुत कैंपेन किया, बहुत लोगों को मिली और जो ग्राउंड लेवल महसूस हुआ वाज वेरी पॉजिटिव एंड बट नाउ इट्स अप टू हाउ पीपल वोट, हाउ मेनी पीपल वोट। आई थिंक मैं एक ही अपील करना चाहती हूँ सबसे कि प्लीज अपने घरों से निकलकर वोट करने जरूर आइए। आई थिंक दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वोट। To the first time voters, I think this is the beginning and it's, you live here, you have all the right to come and exercise. हरदोई में 33 साल की महिला के पेट से 7 किलो का ट्यूमर पाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके उसे निकाला है। देखिए रिपोर्ट। हरदोई की रहने वाली शहाना को काफी समय से पेट में दर्द की समस्या थी। वो अक्सर घर वालों से पेट में दर्द की शिकायत करती थी, लेकिन सही इलाज के अभाव में उसकी बीमारी के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। वक्त बीतने के साथ साथ पेट में दर्द भी बढ़ता जा रहा था। उसे सांस लेने में दिक्कत भी आ रही थी। जब महिला को कोई राहत नहीं मिली तो उसके घर वाले भी परेशान हो गए। बाद में उसे हरदोई के मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। शहाना को सर्जरी विभाग में दिखाया गया। इसके बाद जांच आगे बढ़ी। सीटी स्कैन कराने के बाद जो पता चला उससे परिजनों के होश उड़ गए। उसके पेट में 20 इंच की गांठ होने के बारे में पता चला। डॉक्टरों ने उसके घर वालों को ऑपरेशन कराने की सलाह दी। महिला का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर उसके पेट से 7 किलो का ट्यूमर निकाला गया। बहुत सालों से, क्योंकि ये गांठ एक दिन में इतनी बड़ी नहीं बन सकती है कि 6.5-7 किलो की गांठ एक दिन का या एक महीने का हो। सालों से इसको समस्या थी, लेकिन ये इधर उधर भटकती रही। सर्जरी विभाग ने देखा, सर्जरी विभाग को ये समझ में आया कि बच्चेदानी संबंधित है, इसलिए उन्होंने मेरे पास इसको भेज दिया। हमने कुछ महीने इसको दवाई से किया कि ताकि ये गांठ में थोड़ा सा ब्लड सप्लाई कम हो जाए। ऑपरेशन के दौरान खतरा तो था ही, लेकिन सर्जरी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसके बाद घर वालों ने भी ऑपरेशन के लिए सहमति जता दी। ये महिला अभी बच्चे नहीं कर पाई है और उम्र भी कम है, तो इसकी बच्चेदानी को हम नुकसान ना पहुंचाएं, किसी भी तरीके से उसको बचा ले जाएं। तो हमने बिल्कुल सावधानी पूर्वक किया ताकि बच्चेदानी बिल्कुल सही रहे। इसकी गांठ काफी इसमें तो 20 सेंटीमीटर दी थी अल्ट्रासाउंड वो सीटी स्कैन में, लेकिन जब निकाली तो करीब 35 सेंटीमीटर की करीब थी। किलो के हिसाब से 7 किलो आप लोग देखा, ये 7 किलो तक की तो है ही। ऑपरेशन के बाद महिला की हालत ठीक बताई जा रही है। वहीं उसके परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। सभी डॉक्टरों का आभार जता रहे हैं। हरदोई से न्यूज़ 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। शादी के महज 5 दिन बाद दूल्हा जेल चला गया। जेल जाने के पीछे अजब वाकया है। देखिए एक अफवाह और फैल गया रायता। एक अफवाह रायता फैल गया। यारों ने उड़ाई खिल्ली, दूल्हा बोले आत्ता माझी सटकली। शादी में खाना पड़ा कम, किसने किया बदनाम। मैरिज की दावत, अदावत बरसी गोली। बदनामी का खेल, दूल्हा गया जेल।
शादियों का सीजन है, कोई भी जब शादी में जाता है तो उसकी नजर दूल्हा दुल्हन के बाद आखिर किस पर पड़ती है? जाहिर सी बात है, सब कहते हैं देखें दावत में क्या क्या है। दावत में अगर लजीज पकवान ना हो तो यकीन मानिए बात दूर तक जाती है। अगर खाने का टेस्ट अच्छा नहीं तो लोग बात करते थकते नहीं कि अरे यार खाना तो ऐसे ही था। तो अब जरा इन दूल्हे राजा को देख लीजिए, 5 दिन पहले ही हाथ पीले हुए हैं, घोड़ी पर बैठकर किसी शहंशाह से कम नहीं लग रहे हैं दूल्हे राजा। लेकिन शादी के 5 दिन बाद ही दूल्हा अजीत सीधे जेल पहुंच गया, हाथों की मेहंदी तक सूखी नहीं है। 15 नवंबर की रात जब दो आपस में मित्र थे, उनके बीच में गोलीबारी की घटना हुई। क्योंकि रात का समय था, स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय 3-4 घंटे थाना क्षेत्र में रहे और पूरी टीम को लगाकर काम पर लगी रही। ग्वालियर में जो कुछ हुआ उसके पीछे अगर आपको लग रहा है कि दुल्हन ने बारात लौटा दी या फिर दहेज की मांग की गई, या ऐन वक्त पर कहीं प्रेमिका ने आकर हंगामा तो खड़ा नहीं कर दिया, तो दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूल्हे के जेल जाने के पीछे की वजह हैरान करने वाली है। वजह थी एक अफवाह जिसका कनेक्शन शादी के खाने से है। अस्पताल में भर्ती ट्रांसपोर्टर रविंद्र राणा और उसके साले राहुल राणा को दूल्हे अजीत जाट ने मिलने बुलाया और आरोप की गोली मार दी। पूछा गया आरोपी से तो पता चला कि कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी आरोपी की 3-4 दिन पहले शादी थी, उसके हाथों पे पैरों पे मेहंदी लगी हुई थी और शादी के बाद उसके ये जो मित्र थे, कुछ उसका कहना है कि इसने चुगली कर रहा था, लोगों से कह रहा था कि इसकी शादी में खाना घट गया, खाना नहीं बनवा सका और शादी करने बैठ गया। दूल्हा अजीत जाट ग्वालियर में जनपद सदस्य भी है। उसके कानों तक ये बात पहुंची कि रविंद्र और उसका साला राहुल दोनों मिलकर अफवाह फैला रहे हैं कि उसकी शादी में खाना कम पड़ गया। इधर जीजा साला दोनों सफाई देते रहे कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन दूल्हे अजीत